नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। ऑल इंडिया नरेंद्र मोदी फैंस ग्रुप के ऑल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद दागदी जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरन सिंह चौहान बाबा को प्रदेश सहायक प्रभारी पद पर नियुक्त किया गया एवं अर्जुन सिंह कराड़ा को जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। संगठन मंत्री केसर सिंह पटेल, जिला प्रभारी जितेंद्र मेहता, रामेश्वर पंड्या, नगर प्रभारी अर्जुन सिंह चौधरी, जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, ग्रामीण महामंत्री मौजूद रहे। संगठन का कार्य मोदी जी के संकल्प इस बार 400 पार पर आचार संहिता लगने के बाद जनता को घर घर जाकर कमल का बटन दबाकर मोदी जी के संकल्प को 400 पार ले जाने का कार्य करना है। यह संगठन विगत कई वर्षों से मोदी जी को लेकर कार्य करता आ रहा। पिछले लोकसभा चुनाव के पूर्व भी राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद दागदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार प्रसार किया गया था और उसी का नतीजा था कि लोग एक दूसरे से जुड़ते गए और भारत को एक यशस्वी प्रधानमंत्री मिला। इस बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद दागदी के नेतृत्व में अलग अलग क्षेत्र और जिलों में जाकर टीमों का गठन किया जा रहा है, जिससे कि संगठन मजबूत हो और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनकर देश को मजबूत स्थिति में खड़ा कर सके। तब सभी नवनियुक्त सदस्य एवं पदाधिकारियों का हार पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर ऑल इंडिया नरेंद्र मोदी फैंस ग्रुप के लोग मौजूद थे। मैं हूँ जिला अध्यक्ष, ये सब आएगा बताओगे। नरेंद्र मोदी फैंस ग्रुप जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। मुझे नियुक्त करने वाले गोविंद दागदी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष में और मेरे ग्रुप का एक ही वादा है कि नरेंद्र मोदी जी का वादा है कि 400 सीटों को पार कराएं। हमारा ग्रुप का किस प्रकार से कार्य करेंगे आप घर जाके? घर घर जाकर प्रचार करेंगे। आपका नाम? अर्जुन सिंह जी कराड़ा। ये नरेंद्र मोदी फैंस ग्रुप ऑल इंडिया ग्रुप है और ये हमेशा तत्पर रहता है, कार्य करता है। पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए जब आचार संहिता लगती है तब ये घर घर जाके प्रचार करता है और हमने आज 2 लोगों की नियुक्ति की गई है। हमारे साथ में है सहायक प्रभारी जी हैं पूरन सिंह जी चौहान और जिला अध्यक्ष के रूप में अर्जुन सिंह चौधरी कराड़ा हैं। और ये ग्रुप मतलब हमेशा बीजेपी के लिए कार्य करता है और जब आचार संहिता लगती है तो घर घर जाके प्रचार करता है। और मेरा नाम जितेंद्र मेहता। किस पोस्ट पे आप? मैं जिला प्रभारी की पोस्ट पे हूँ। मोदी फैंस ग्रुप द्वारा मुझे सहायक प्रभारी के नियुक्ति की गई है, प्रदेश प्रभारी की गोविंद दागदी द्वारा। किस प्रकार कार्य करेंगे आप अपने पद पर लेकर? मैं संगठन जो भी काम देगा मुझे, मैं उसको अपनी पूरी निष्ठा से साथ निभाऊंगा। और बीजेपी के लिए हम लोग काम करते हैं। संगठन जो है बीजेपी के लिए काम करता है और मोदी जी का जो संदेश है 400 पार, उसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। आपका नाम? पूरन सिंह चौहान। कि नरेंद्र मोदी फैन ग्रुप की इसलिए की गई है कि आचार संहिता जब लगती है तो घर घर जाकर हम प्रचार करते हैं और भाजपा का कार्य करते हैं और सब पूरा संगठन को बीजेपी का है, बीजेपी के लिए हम काम करते हैं और करते ही आ रहे हैं। 5 साल से पहले से ही कर रहे हैं, 15 साल हो गए ऐसे तो सोचा जाए, पर हम हमेशा जिताने का काम करते हैं। पार्षद से लगा के विधायक तक। किस प्रकार का कार्य करते हैं आप लोग? इस प्रकार का करते हैं कि जो घर जाकर उनको जागृत करते हैं कि आपको बीजेपी में कमल के फूल पे वोट डालना है और जितनी भी योजना जो चली हुई है वो भी हम चलाते हैं। प्रधानमंत्री की भी बताते हैं और जो भोपाल शासन की है उसकी भी चलाते हैं और सारे ही कार्य घर घर जाकर जागृत करके वोट डलवाने का पूरा काम हमेशा ही हम करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। उज्जैन की सबसे प्राचीन होलिका दहन की परंपरा सिंहपुरी क्षेत्र की है। प्राचीन परंपरा प्रकृति संरक्षण की मिसाल है। कंडों की होली एक प्राचीन परंपरा अताल पताल महाभैरव क्षेत्र के अंतर्गत सिंहपुरी में 5000 कंडों की होलिका तैयार की जाती है। इस होली में लकड़ी का उपयोग नहीं किया जाता है। एक के ऊपर एक 7 गोले बनाकर कंडों की होली सजाई जाती है। तड़के चकमक पत्थर से अग्नि प्रज्वलित कर होली दहन होता है। सिंहपुर की होली को सिंधिया स्टेट के समय से ही सबसे प्राचीन होली का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संस्कृति में मनीषियों ने हजारों साल पहले इस बात को सिद्ध कर दिया था कि पंच तत्वों की शुद्धि के लिए गोबर का विशेष रूप से उपयोग होता है। यही परंपरा यहाँ 3000 साल से स्थापित है। सिंहपुरी की होली का उल्लेख
श्रुत परंपरा के साहित्य में 3000 साल पुराना है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंहपुरी की होली में सम्मिलित होने के लिए राजा भर्तृहरि आते थे। यह काल खंड 2500 साल पुराना है। चौबीस मार्च को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर होलिका का पूजन होगा। प्रदोष काल में यह पूजन होगा। चूँकि उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र का संयोग है, इस दृष्टिकोण से यह विशेष रूप से पूजनीय है। साथ ही रविवार का दिन विशेष रूप से माना जाता है। सिंहपुरी क्षेत्र, जैसा कि कहा गया है कि स्कंद पुराण का अवंती खंड में अष्ट महाभैरव की मान्यता है। अष्ट महाभैरव में से एक अताल पाताल भैरव का यहाँ पे स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे राजा भर्तृहरि, जो विक्रमादित्य के बड़े भ्राता थे, यहाँ पे होली तापने आते थे। यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त में चकमक पत्थर के माध्यम से होलिका का दहन कार्य आरंभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अलग अलग वेद मंत्रों की ध्वनि के माध्यम से होलिका के दहन की परंपरा है। यहाँ पर एक बात और विशेष रूप से है कि जब होलिका का पूजन होता है तो वहाँ पर 5500 कंडों की होलिका बनाई जाती है। विश्व की सबसे अनूठी होली है जो सबसे ज़्यादा कंडों के माध्यम से होती है और इको फ्रेंडली है। हम ये कह सकते हैं कि होली के ऊपर जो ध्वज बनता है उसमें प्रहलाद की भूमिका मानी जाती है। उसे प्रहलाद का रूप दिया जाता है और प्रहलाद का रूप इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप की कथा पुराणों में वर्णित है। उसी के भाग को प्रतिकल्पित करके धर्मशास्त्रीय मान्यता का आधार बना करके यहाँ पे स्थापित किया जाता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। बाबा महाकाल की नगरी में कई ऐसे चेहरे हैं जिनका अपनी अलग पहचान है। उज्जैन की काशीबाई ताई के किसी उज्जैन की गलियां ही नहीं, पूरे शहर व गांव-गांव में मशहूर है। काशीबाई ने अपने सेवादाई के रूप में दी है। यह एक ऐसी ताई है जो बिना ऑपरेशन के ही सरलता से पेशेंट की डिलीवरी कर देती है। आज तक ताई ने 1 लाख से भी ज्यादा डिलीवरी कर दी है। बड़े डॉक्टर, राजनेता व उनके परिवार ने पुष्टि भी की है। नीचे पढ़िए ताई की जीवनचर्या विस्तार से। कौन है यह ताई, कहां से शुरू करी उन्होंने शुरुआत। काशीबाई की जन्म की बात करें तो ताई जन नाम से उज्जैन में प्रसिद्ध काशीबाई का जन्म 1924 में देवास के पास गांव में हुआ था। इसके बाद उनका परिवार उज्जैन शहर में बस गया। ताई की शादी 13 साल की उम्र में हुई थी। ताई ने स्वास्थ्य विभाग से ट्रेनिंग लेकर दाई के रूप में करीब 19 साल की उम्र में शासकीय नौकरी में अपनी सेवा देना शुरू कर दी। 36 वर्ष तक ताई ने अपनी सेवा स्वास्थ्य विभाग में दी। उज्जैन ही नहीं, ताई ने उज्जैन के साथ आसपास गांव, तहसील में अपनी सेवा दी है। इसके कुछ साल बाद उज्जैन आकर प्रसूति केंद्र में ताई के रूप में रिटायर्ड होने तक काम किया है। लगभग 2010 तक उन्होंने रिटायर्ड होने के बाद अपने घर से ही सेवा दी है और उनकी तबीयत खराब रहने के 3 साल पहले तक उनके घर पर प्रसूता महिलाएं दिखाने व डिलीवरी डेट जानने पहुंचती थी। 1999 में वार्ड क्रमांक 20 में ताई कांग्रेस से पार्षद का चुनाव लड़कर विजयी भी हुई थी। उन्होंने राजनीतिक करियर से भी अपनी सेवा दी है। मदर का जन्म 1924 के है और करीब 1942 के आसपास इन्होंने सर्विस ज्वाइन की थी। तो सर्विस और सर्विस के पश्चात सर्विस पर रहते हुए भी प्राइवेट में और शासकीय यानी हॉस्पिटल में भी को मिला के इन्होंने अभी तक डिलीवरियाँ 1 लाख के आसपास की होगी। शहर के कई बड़े नेताओं के यहाँ के भी बच्चों डिलीवरियाँ इन्होंने की है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता हो। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनके यहाँ भी डिलीवरियाँ इन्होंने की है। ऐसे कई शहर के बड़े बड़े लोगों के यहाँ भी इन्होंने डिलीवरियाँ की है और अपनी सेवाएं दी हैं। जय श्री महाकाल। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक ऐसी तपस्विनी मातृशक्ति का आप लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में 20 से 25 हज़ार नॉर्मल डिलीवरी कराई है। आज के इस युग में अभी जबकि चिकित्सा सुविधाएं बहुत ज़्यादा है, फिर भी डॉक्टर लोग ऑपरेशन की सलाह दे देते हैं। उस दौर में भी उन्होंने, मैं लगभग पिछले 25, 30, 35 साल पुराना जा रहा हूँ, 40 साल पहले उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी कराई। मेरी, मेरे पिताजी की, मेरे भाइयों की, मेरी काका की, मेरी बुआओं की और आसपास का समूचा क्षेत्र काजीवाड़ा, बुधवारिया,
गोंदा चौकी, मिर्ची नाला, खजूर वाली मस्जिद, अब्दालपुरा, चिमनगंज मंडी, सभी लोग काशीबाई को बुलाते थे और उनका इतना प्रेम और स्नेह रहता था कि कितनी ही परेशानी हो, जब वो उपस्थित हो जाती थी तो घर वाले एक राहत की सांस लेते थे कि अब किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हमको आने वाली नहीं है। और उनका स्नेह इतना रहता था कि बच्चों को कितनी बार बाहर खेलते समय हम सबको भी उनकी डांट का प्यार भी हमको मिला है और कोई भी माता पिता उसको सहज रूप से स्वीकार करता था। इतनी आत्मीयता उनमें थी। आज भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमेशा स्वस्थ रहें। बादशाह ट्रेडर्स सभी ब्रांडेड कंपनी के खाद्य तेल के विक्रेता, निरंतर 25 वर्षों से आपकी सेवा में बेहतर क्वालिटी, वाजिब दाम। अधिकृत विक्रेता अडानी विलमार, फॉर्च्यून सोया, सरसों कॉटन, राग वनस्पति मूंगफली, मदर डेयरी धारा, मूंगफली धारा, सोया धारा सनफ्लावर, गुजरात मूंगफली, अंबुजा सोया, अंबुजा सनफ्लावर, बंसल सोया, प्रेस्टीज सोया दम्मानी, सोया मूंगफली, सभी कंपनी के विक्रेता सभी पैकिंग में उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। पता बादशाह ट्रेडर्स 45/7 रामचंद्र सेठ की गली, दौलतगंज, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9424038042। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपके शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समुद्र की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल, दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। श्री मां छंत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर महिला मंडल द्वारा चामुंडा माता मंदिर पर फाग महोत्सव मनाया गया, जिसके अंतर्गत बरसाने की तर्ज पर भजन कीर्तन कर फूल व गुलाल से होली खेली गई। मंदिर पुजारी व महिला भजन मंडली के सदस्यों ने बताया कि ऐसा माना जाता है कि फाग के महीने में श्री कृष्ण जी ने राधा जी व गोपियों के साथ में होली खेलकर रास लीला की थी और फाग महोत्सव मनाया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही। चामुंडा माता मंदिर पर यूं तो साल भर कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और हर त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। उसी कड़ी में आज यहाँ पर फाग महोत्सव मनाया गया है। वैसे तो फाग महोत्सव की शुरुआत बसंत पंचमी से ही हो जाती है और पूरे भारतवर्ष में सभी देव स्थलों पर फाग महोत्सव मनाया जाता है। उसी के अंतर्गत प्रतिवर्ष चामुंडा माता मंदिर प्रांगण में चामुंडा माता मंदिर महिला भजन मंडली द्वारा यहाँ पर फाग महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं फाग महोत्सव मनाने आती है, जिसमें भजन कीर्तन के साथ में फूल व गुलाल से होली खेली जाती है। Oh,
इधर मत जाओ यार आप। बसंत पंचमी से फागुन महीना लग जाता है। फागुन महीना लगते ही जगह जगह पर मंदिरों में, घरों में फाग उत्सव मनाया जाता है। फाग उत्सव क्यों मनाया जाता है? क्योंकि फाग उत्सव बहुत पुरानी परंपरा रही है हमारी सनातन धर्म की। कृष्ण भगवान गोपियों के साथ होली खेली थी कान्हा जी ने, उसी को फाग का नाम दिया है। फाग उत्सव मनाया जाता है। तो अलग अलग मंदिरों में, घरों में महिलाएं, हम लोगों ने यहाँ पे चामुंडा माता मंदिर में आकर सैकड़ों महिलाएं ने चामुंडा माता मंडली के नाम से, हमारी मंडली है भजन मंडली, हमारी मंडली द्वारा फाग उत्सव मनाया गया, नृत्य किया गया, खूब गुलाल से होली खेली गई, भजन गाए गए और खूब आनंद उठाया हम लोगों ने और सभी को बहुत अच्छा लगा। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ सभी को, फाग उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। फाग उत्सव महीना 1 महीने पहले से शुरू हो जाता है। आज हमने चामुंडा माता मंदिर में भजन करे हैं, यहाँ पे फूल उड़ाए हैं, रंग उड़ाए हैं, सभी महिलाओं ने खूब एंजॉय किया है। और क्या बोला जाता है, कृष्ण जी के लिए फाग उत्सव हम 2 साल से मना रहे हैं बरसाना की तर्ज पर। हमारे मन में भी ये भाव आया कि हम बरसाना तो जा नहीं सकते, तो क्यों ना हम सब मिलके सखियाँ यहीं पर हम फाग उत्सव मनाएं बरसाना की तर्ज पर। और आज हमने बहुत धूमधाम से फाग उत्सव मनाया और हमने गुलाल से, फूलों से सबसे होली खेली और भजन गाए, नृत्य करे। उस दिन की ये मान्यता कि भगवान कृष्ण राधा होली खेलते हैं बरसाना में, तो हमारे मन में भी ये भाव आया कि क्यों ना हम उज्जैन को भी आज बरसाना बना दें। चामुंडा माता मंदिर से फाग उत्सव की श्रृंखला में आज मंदिर पर फाग उत्सव बनाया गया, जिसके अंतर्गत चामुंडा माता मंदिर महिला मंडल भक्त समिति द्वारा यहाँ पर भजनों का आनंद लिया, जिसमें कलर से एवं फूलों से होली खेली गई एवं राधा कृष्ण के भजन का आनंद लिया गया। इसके अंतर्गत अर्पिता सक्सेना जी की पूरी मंडलियाँ यहाँ पर फाग उत्सव का आनंद लिया और भजन गाए। आज के दिन चामुंडा माता मंदिर, आज के दिन का क्या महत्व रहता है? पूरा फाग महीना के महत्व का होता है, 1 महीना जिसमें हम राधा कृष्ण को होली और सखियों के साथ में होली खेलते हुए फाग का उत्सव मनाते, देश के सभी मंदिरों में बनता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। लोकसभा निर्वाचन की आचार संहिता लागू होते ही निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक ने निगम अमले के साथ इसका 100% पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निगम अधिकारियों द्वारा इस दिशा में कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। आयुक्त ने निर्देशित किया है कि नगर निगम का प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी आचार संहिता के दिशा निर्देशों का व्यक्तिशः अध्ययन करते हुए उसका अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। किसी भी अधिकारी कर्मचारी की किसी भी प्रकार की गतिविधि से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके पालन के लिए समस्त अधिकारी कर्मचारी स्वयं जवाबदेह होंगे। आयुक्त श्री आशीष पाठक ने संपत्ति विरूपण की कार्यवाही तत्काल आरंभ करने के निर्देश भी दिए, जिसके पालन में शनिवार आचार संहिता लागू होने के साथ ही कोठी रोड, देवास रोड, फ्रीगंज पुल, चामुंडा माता चौराहा इत्यादि के साथ ही अन्य क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण की कार्यवाही आरंभ की गई और विभिन्न फ्लेक्स, होर्डिंग इत्यादि हटाए गए। साथ ही दीवारों पर की गई वॉल पेंटिंग पर भी पेंट किया गया। यह कार्यवाही जारी रहेगी।
शनिवार से लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उज्जैन की आलोट संसदीय सीट पर चौथे चरण में मतदान होगा। 13 मई को वोटिंग होगी, वहीं नतीजे 4 जून को आएंगे। चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा। 4 जून को काउंटिंग होगी। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 19 अप्रैल को 6 सीट, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 7 सीट, तीसरे चरण में 7 मई को 8 सीट और चौथे चरण में 13 मई को 8 सीटों पर वोटिंग होगी। उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह ने बताया कि उज्जैन आलोट सीट की 8 विधानसभा क्षेत्र उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण, घटिया तराना, महिदपुर, बड़नगर, नागदा और आलोट के कुल 17,72,734 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सबसे कम तराना विधानसभा में 1,88,369 तो उज्जैन दक्षिण में सबसे ज़्यादा 2,61,083 मतदाता लोकसभा के लिए मतदान करेंगे। शांतिपूर्ण मतदान के लिए कुल 2,077 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 310 क्रिटिकल चिन्हित किए गए हैं। इन पर निगरानी के लिए अतिरिक्त बल के साथ वेबकास्टिंग के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। जिस दिनांक को नोटिफिकेशन जारी होता है उसी दिनांक से अभ्यर्थी अपना नॉमिनेशंस फाइल करने के लिए लास्ट डेट 25 अप्रैल रहेगी। 26 अप्रैल को स्क्रूटनी और 13 मई को निर्वाचन के लिए पोल प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पे संपन्न किया जाएगा। उसके जो टाइम है पोल का वो जब नोटिफिकेशन जारी होगा उस नोटिफिकेशन के साथ आएगा। काउंटिंग 4/6 को किया जाएगा। उज्जैन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत उज्जैन लोकसभा मतदान केंद्रों की संख्या वर्तमान में पूरे केंद्र हैं, जिसमें से अभी जो प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज हुई है उस प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज में 310 मतदान। निर्वाचन के एक दिन पहले तक भी क्रिटिकलिटी चेंज होती रहती है क्योंकि बड़ी लिस्ट भी कैंडिडेट से आती है, तो ये क्रिटिकलिटी की इसलिए 8 2 की स्थिति में जो मतदाता की संख्या है वो आपको पता में है। हमारे यहाँ पे जो जेंडर रेशियो सेक्टर के अंतर्गत आने वाले 10 से 12 मतदान केंद्रों की स्थिति वहां पर AMF की स्थिति देखेगा और इलेक्शन एक्सपेडिशन मॉनिटरिंग की कार्रवाई डेट ऑफ नॉमिनेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। विक्रम विश्वविद्यालय के शालका दीर्घा सभागार में पेंशनर समाज विक्रम विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के समस्त पदाधिकारियों के चेहरे खिले हुए थे। पेंशनर समाज की 3 दशक से चल रही मांग को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 100 दिन में पूरा किया है। सभी पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने ढोल बजाकर लड्डू बांटकर मुख्यमंत्री का आभार माना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट में प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयीन पेंशनर्स को 7वें वेतनमान अनुसार पेंशन देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस उपलक्ष्य में विक्रम विश्वविद्यालय माधव भवन पर सभी पेंशनर और कार्यरत शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों ने एकत्रित होकर मुख्यमंत्री व कैबिनेट के प्रति आभार व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालयीन पेंशनर एसोसिएशन महासंघ के अध्यक्ष प्रोफेसर गोपाल कृष्ण शर्मा ने कहा कि विगत 40 वर्षों से लंबी समस्या को 100 दिनों के अंदर ही समाधान करने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ठोस कदम उठाया है। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपके शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समंदर की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने उज्जैन।